Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the value of Rydberg constant is 1.097 into 10 raised to power minus 7 meter, 1.097 into 10 raised to power 7 meter inverse, 1.097 into 10 raised to power minus 7 meter inverse, 1.097 into 10 raised to power 7 meter. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is Bohr model, total energy, kinetic and potential energy, centripetal force. ठीक है बच्चों. सो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ये क्या कहता है, दैट हाइड्रोजन एटम जिसमें आपके पास 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है बच्चों. सो वो कुछ इस तरीके से होगा. ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं आपके पास, और यहाँ पर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है. राइट. सो अब देखो, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन इसी के अराउंड फिक्स रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है, सो क्या अप्लाई होगा यहाँ पर आपका, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है बच्चों. और क्योंकि दोनों चार्ज क्या हो रहे हैं, एक तरह से ये प्लस माइनस चार्ज कॉम्बिनेशन है, सो ये अपने आप में कूलम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं. राइट. सो कितना होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास mv²r इज इक्वल्स टू z e² डिवाइडेड बाय 4πε0 r². ठीक है बच्चों. सो इसकी टर्म्स में हमारे पास, अब देखो ये r से r कैंसिल हो गया आपके पास. अब अगर बात करें हम काइनेटिक एनर्जी की, सो वो कितनी होती है हमारे पास, दैट इज 1/2 mv². तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज z e² बाय 8πε0 r. है ना बच्चों. और बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, सो वो होगा हमारे पास, दैट इज माइनस z e² डिवाइडेड बाय 4πε0 एंड देन r. ठीक है बच्चों. सो ये तो ही हमारे पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल. सो जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो ये हमारे पास आ जाएगी, दैट इज माइनस z e² डिवाइडेड बाय 8πε0 r. ठीक है बच्चों. और अब देखो, हमें पता है कि एनर्जी जो होती है हमारे पास, अगर हम सिंपली ले तो वो कितनी होती है, h न्यू भी होती है, और अगर इसको c की टर्म्स में ले, वेवलेंथ की टर्म्स में, तो h c बाय लैम्डा होती है ना बच्चों. तो अगर हमें कांस्टेंट की टर्म्स में ट्रीट करना है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट कितना आता है आपके पास, दैट इज me4 डिवाइडेड बाय 8ε0 स्क्वायर CH³. ठीक है बच्चों. ये होता है हमारे पास कांस्टेंट जो आपके n इक्वल्स टू 1 टर्म्स के लिए लेते. ठीक है बच्चों. तो अब देखो वैल्यूज क्या क्या होती है हमारे पास. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. ε0 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12. C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और H जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये होता है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ठीक है बच्चों. तो अब देखो ये वैल्यूज रखने के बाद आपके पास कितना आता है, ये दैट इज 1.09 इंटू 10 रेज टू पावर 7. ठीक है. ये तो देखो पावर में आया है. अब अगर हम इसकी यूनिट्स के अकॉर्डिंगली देखें, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट देखो, अगर आपको नहीं पता है तो कैसे डिटरमाइन करोगे. फोर्स क्या होता है आपके पास, दैट इज k या फिर q² डिवाइडेड बाय 4πε0 r². मतलब कि ε0 कैसे आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स के, दैट इज q² डिवाइडेड बाय f r². ठीक है बच्चों. तो मतलब कि कूलम स्क्वायर फोर्स क्या है आपके पास पर न्यूटन, एंड देन मीटर स्क्वायर, ये भी आपका पर में है. ठीक है बच्चों. तो ये आप जस्ट यहाँ पर ये भी लिख सकते हो. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे इसकी यूनिट कितनी आएगी, दैट इज मीटर इनवर्स. ठीक है बच्चों. सो दैट इज द करेक्ट आंसर एंड दैट मैचेस बी ऑप्शन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.